तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कतर में इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद उन 12 मिलियन दिरहम ने माशाल्लाह इतनी रकम जनरेट की कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई और वो यहां पर हर जगह के ऊपर हमें नजर आती है। आज जो सवालात उठे, आज जो गुफ्तगू हुई, उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जो 1999 में 1999 में जो बात की गई है कि हुदैबिया का लोन सेटल हुआ है, वो लोन शाजी नकवी ने एफिडेविट दिया है कि उसे रहमान मलिक की रिपोर्ट से पता चला था कि ये प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब की है और उन्होंने उसको इसमें शामिल कर दिया था। अब मसला ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 99 में अटैचमेंट ही इशू नहीं है। इशू ये है कि आखिर 34 मिलियन डॉलर फिर नवाज शरीफ साहब ने इसके क्यों पे किए, उनकी फैमिली ने क्यों पे किए अगर ये प्रॉपर्टीज उनकी नहीं थी। अगर वो कहते हैं कि अटैचमेंट जो है वो शाजी नकवी ने सिर्फ ऐसे ही कर दी थी और तस्दीक नहीं की थी कि ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ साहब की हैं या नहीं है, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि 34 मिलियन डॉलर की भारी रकम नवाज शरीफ फैमिली ने अल तौफीक बैंक को क्यों पे की अगर ये प्रॉपर्टीज उनकी नहीं थी, और उसका चार्ज जो उसके ऊपर लगाया गया था वो क्यों खत्म किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो जज साहबान ने आज रेज की है, उन्होंने कहा कि आप चले भूल जाएं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 1 मिनट मलकियत के मामले को। आप ये बताएं कि हुसैन नवाज साहब कैसे मालिक हैं इन प्रॉपर्टीज के। जो सलमान राजा साहब ने कहा कि 2006 में एक साहब है जमीस, उनको अपॉइंट किया गया, एक साहब है वकार, उनको अपॉइंट किया गया, जिन्होंने फिजिकल ट्रांसफर की शेयर्स की और फिजिकल ट्रांसफर की सेल डीड की हुसैन नवाज साहब को। तो अगला सवाल फिर जज साहब ने यह कहा कि अब आपके अपने आर्गुमेंट्स के मुताबिक 2006 में कानून तब्दील हो गया था और यह तय हो गया था कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी वो उसका जो शेयर है वो रजिस्टर लिखा जाएगा, उसकी बाकायदा एक डीड बनेगी। तो आप हमें वो डीड दे दें कि हुसैन नवाज साहब इन प्रॉपर्टीज के मालिक हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ज़ाहिर मालिक नहीं है। तो उसके जवाब में भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, अभी उनके पास नहीं है। वो 1980 की डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं, उनके पास नहीं है। वो 1990 की डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं, उनके पास नहीं है। वो 2006 की डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं, वो भी उनके पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो, और सलमान राजा साहब ने आज ये एडमिट किया कि केस में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत खला है, और उन्होंने ये कहा कि जज साहिबान को इन्हीं खला के दरमियान ही फैसला करना पड़ेगा। तो अब सूरत हाल ये है कि जज साहब ने जो सवाल पूछे हैं वो ये है कि एक तो आपको साबित करना है कि FIA यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड ये कहती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेनिफिशियल ओनर है नीलसन की। दूसरा सवाल ये है कि जो नेस्कॉल है उसकी मलकियत आप एडमिट कर रहे हैं या नहीं। तीसरा सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज शरीफ आपके बकौल मालिक नहीं है और हुसैन नवाज मालिक है तो हुसैन नवाज साहब की मलकियत का सबूत क्या है। और फिर जो आखिरी इसके ऊपर इस वक्त जो गुफ्तगू जिसके ऊपर आगे बात चलेगी वो ये है कि जो फिजिकल ट्रांसफ़र हुई है शेयर्स की, जो सेल डीड की, उसका सबूत कहाँ है। अभी तक मुकदमा जो है वो यहीं पे खड़ा है कि मनी ट्रेल दो, रसीदें दो, वो नवाज शरीफ साहब के वकीलों के पास नहीं है। आगे आप देख सकते हैं जिधर मामला जा रहा है, अब तो हालत ये हो गई है कि वुज़रा रात को 12-12, 1-1 बजे तक अपने दफ्तरों में सूट पहनकर बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी दिनों की बात है और आखिरी दिनों की वजारतें लूट ली जाए। जिस तरीके से सरकार के फंड्स को डॉल आउट किया जा रहा है, ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो 1988 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और एक दिन में LDA के 280 जो प्लॉट थे वो उन्होंने अपने दोस्तों को बांट दिए थे। इसी तरह अब PMLN के वुज़रा और हुकूमत अपने लोगों में फंड्स की तकसीम इसी तरह से कर रही है।
मुल्क के वसाइल को इसी तरह से लूटा जा रहा है, क्योंकि PMLN की तमाम जो कोटरी है, जो तमाम अहम मिनिस्टर्स हैं, उनको पता है कि आखिरी दिन है। हमें सिर्फ अफसोस ये है कि इस सारी हुकूमत अब जाने वाली हो गई है और दानियाल अजीज साहब को वजारत नहीं मिली। इसके ऊपर हमारा दुख है, हम उनके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। अलवी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे कुछ बातें इस कानूनी एतबार से भी करना चाहता हूं और एक बड़ा अच्छा सवाल जजेस ने किया जो बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने ये कहा कि ये 4 अपार्टमेंट हैं, 2 बच्चों के लिए 4 अपार्टमेंट्स की कैसे ज़रूरत पड़ती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ने गए हैं तो 4 अपार्टमेंट में कैसे रहेंगे। तो इसका उनके पास जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने शाहबाज शाह के बच्चे को डाला बीच में। तो जिसके ऊपर जजेस ने ये कहा कि ये पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं कि तीसरा भी कोई ख़ानदान का आदमी वहाँ रहता था। मैं इस बात के साथ साथ फिर आपसे ये कहूँ कि जो फिर भी जो स्टैंड लिया गया है वो ये लिया गया है कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती। लिहाजा फिर वो वहीं आ गए हैं कि कानूनन सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी नहीं है ट्रायल कोर्ट में भेजें। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जी नैब को इन्वेस्टिगेट करने दें और नीचे से ट्रायल कोर्ट पे जब आएगा तब मामला, आप जानते हैं किस तरह से ये मामला हल किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि आपको हक नहीं है, नीचे भेजा जाए। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जी कमीशन को भी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कमीशन भी आपने बना दिया तो भी ये कोर्ट में नीचे लोअर जुडिशरी से मामला चलना चाहिए ताकि 5-6 साल और 10 साल इसमें लग जाएं। उसके बाद जनाब मैं बड़ी अहम बात आपके सामने रखता हूं कि जजेस ने ये कहा कि ये सीधा साधा सवाल है, तुम घुमा फिरा कर बात कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स तो ले आओ। उसके अंदर उन्होंने कहा दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द PM। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 बयान असेंबली में दिए हैं, इनका कहना यह है कि आप उसकी एंटायरिटी में जाइए, कोई एक बयान मत देखिए, क्योंकि मामला वहीं से गड़बड़ होता है। असल चीज़ यह है कि 1980 तक सारी बारीकियाँ कानून की मौजूद हैं। गल्फ स्टील का पाई का हिसाब मौजूद है, जो इन्होंने शेयर्स बेचे उसका हिसाब मौजूद है और बैंकों से डीलिंग है। 1980 के बाद कैश ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते हैं और फिर कतरी लेटर की ज़रूरत पड़ती है। मगर आप जहन में रखिएगा, ये वही कतरी है जिसने जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर का केस चला तो पहला ख़त उसने जब दिया था कि ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। उसके साथ साथ आप ये बताइए कि लॉर्डशिप्स के मुतालिक इन्होंने ये कहा कि जनाब बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे फरमाया गया बहुत सारे गैप हैं, मगर आपको फैसला उन गैप्स के साथ करना पड़ेगा। और जब ये बात आई कि जी सांबा बैंक ने ख़त क्यों लिखा मिनरवा को कि ये हमारी बड़ी रिलायबल कस्टमर है, तो उन्होंने कहा जी इसलिए लिखा कि जी ऐसे ही तो कोई जाकर नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा जी हसन नवाज़ की, हुसैन नवाज़ की जब ये रिप्रेजेंटेटिव हैं तो बैंक के लेटर की ज़रूरत नहीं, बैंक के लेटर की जब ज़रूरत पड़ती है जब कोई ओनरशिप हो। तो इन्होंने बेनिफिशियल ओनरशिप के ख़त को रिकग्नाइज भी किया। उन्होंने कहा मोसैक फांसेका ने गलती की है और डिनाई भी किया। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक्सेप्ट भी करो और डिनाई भी करो। तो जनाब ये कहानी जो है ये डोमिनो इफेक्ट के तौर पर ये बढ़ती चली जा रही है, जवाबात इनके पास नहीं है और जैसे कहा गया ये अपने वाइंड अप पर आ रहा है मामला और ये टाल मटोल जितना भी मर्जी आए करें। कोर्ट ने कहा कि जी अप्रैल से आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने चाहिए थे, अप्रैल से आपने एक्यूमुलेट करने चाहिए थे। आपने आज भी कोर्ट में ये कहा कि जनाब जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है वो हम शायद लाएंगे। अभी तक कोई रिटन डॉक्यूमेंट ओनरशिप का नहीं आया। नेल्सन और नेस्कॉल और नीलसन का कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं आया, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं आया कि जी कैसे सेटलमेंट हुआ। कतरी के एतबार से कोई कम्युनिकेशन रिटन नहीं आया कि किस बुनियाद पर ट्रांजैक्शन किया गया है। सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए कतरी 1 और कतरी 2 और कतरी हेलीकॉप्टर इस पर इनका इस्तेदलाल है। मेरे ख्याल से केस हारने की तैयारी है, घर जाने की तैयारी है। सूट बूट पहनकर रोज़ाना आया जाता है और नवाजा जा रहा है मुख्तलिफ लोगों को। साहब ये बता दें, पब्लिक का वसी तर इंटरेस्ट है। ऑरेंज फार्मेसी का जो है इफ्तिताह कल हो गया लाहौर में, गवर्नर ने फार्मास्यूटिकल बिल पे साइन भी कर दिए हैं। यहाँ पर अब हम आ रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री, अब हमारे इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के अंदर हमने ये मामला उठाना है। डॉक्टर साहब इसका जवाब जवाब इसका मैं सिंपल सा आपको जवाब देता हूँ। जब पूरी कम्युनिटी की परेशान है, ये नहीं इतने फार्मासिस्ट पाकिस्तान में नहीं है जो हर फार्मेसी में क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के हर फार्मेसी में बैठे। नतीजा ये होगा कि सिर्फ वो दस्तखत करेंगे
करेंगे और पैसे लेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इससे परेशान है। दूसरे इससे परेशान है कि अब तक 2 नंबरी दवाइयाँ जो बनती हैं उस पर पैसा लिया जाता है बस, और बनने की इजाज़त होती है। सज़ा बढ़ाकर पैसा बढ़ा दिया गया है रिश्वत का। वो इन चीज़ों से परेशान है। कोई इंडस्ट्री इसके लिए तैयार वो खुद भी नहीं है कि 2 नंबरी दवाएँ उनको बनाने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत को बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। और मैं राना सनाउल्लाह की बात की मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जमा नहीं होते तो हादसा पेश नहीं आता। ये कोई कहने की बात है? यानी अगर लोग अपने किसी राइट के लिए, चाहे गलत चाहे जायज़, अगर खड़े हो जाए और वहाँ धमाका हो जाए तो आपके यहाँ अगर ये जमा ना होते तो धमाका ना होता। बड़े अफसोस की बात है। एक चीज़ सिर्फ PSL के हवाले से, नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए 2 प्लेयर्स के लिए, खालिद लतीफ़ और शर्जील के लिए, कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन्हें घर भेज दिया गया है। मियाँ साहब की भी ट्रायल चल रही है लेकिन वो तो घर नहीं गए, वो तो मौजूद है। तो उनको स्टैंड लेना चाहिए इन 2 लड़कों के लिए भी। इनके साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई है कि जहाँ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इतना बड़ा ट्रायल चल रहा है और वो ओहदे से हट नहीं रहे, इम्पार्शियल नहीं हो रहे। और 2 प्लेयर जो हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान उनको उन्होंने छुट्टी करके घर भेज दिया। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, अब हमारे बाद पेश खिदमत हैं झूठों की दास्तान के लिए नून लीग के वो सारे सरकर्दा रहनुमा जो मिनिस्ट्रियों की दौड़ में हैं। मेरी ये प्रेडिक्शन है, और फवाद साहब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आने वाले दानियाल साहब थोड़ा सा जोर लगाएं, मंडे तक लगता है कि इनको वजारत